सर्वधर्म समभाव की वर्षा करने वाली, करुणा की वर्षा करने वाली, कृपा की वर्षा करने वाली, क्षमा भाव की वर्षा करने वाली सर्वधर्म नारायणी की। हे बेटा बेटियों, आ जाओ, मैं चरण स्पर्श कर लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारे भाग की गणना अब मेरे बस की बात नहीं है। अद्भुत है, अलौकिक है, बहुत अच्छे अच्छे दृश्य आप देख रहे हैं। माँ के घर में हो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बिंदु बार माँ के कदमों को आपने पहचाना है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे साईनाथ के बेटा बेटियों, ध्यान पूर्वक सुनो मेरी बात। देखो, ये बाबा बैठते हैं यहाँ पर। दाहिने तरफ हमेशा सामा बैठता है, बाएं हाथ पर वो बाएं हाथ कठौता पे रखते हैं और एक पैर सामने रखते हैं, एक आड़ा पैर रखते हैं। उनके चरणों को देखो। ये जो फोटो लगी है, बाबा उसी प्रकार यहाँ नीचे बैठते हैं। यहाँ थोड़ा सा सिंहासन बना दिया गया है और उनकी चरण पादुकाएं गोल्ड की रख दी गई है, क्योंकि भक्त लोग जो है उन्हें बेहद प्रेम करते हैं, बहुत खुशी से दान पुण्य करते, इतना दान करते कि उनकी पेटी में नहीं समाता। अद्भुत, बहुत दान आता है बाबा के पास, क्योंकि उनकी करुणा वैसी। पर वो दान नहीं चाहते, वो चाहते हैं प्रेम, बहुत प्रेम। बिरले ही लोग आते हैं ऐसे। एक बार दामू अण्णा ने पूछ लिया उनसे कि बाबा इतने सारे लोग आते हैं, क्या सबको पुण्य मिल जाता है? नहीं नहीं, ये देखो आम में कितनी बौर आ रही है। अगर ये बौर सभी आम बन जाएंगे, सभी फल बन जाएंगे, तो इनकी गणना करना संभव नहीं। कुछ तो आधी तूफान में गिर जाते हैं, कुछ हवा धूंध में गिर जाते हैं, कुछ अपने आप ही गिर जाते हैं। विरले ही हैं जो फल बनते हैं। तो मुझे भी पात्रता और अपात्रता का ध्यान रखना पड़ता है। बाबा ने कभी माया को ठुकरा दिया था, माया से वो दूर रहते थे। भले ही अब माया आ रही है, लेकिन उनके समय माया, वो जो कुछ पैसा आता था रात को बांट देते थे और फुर्सत हो जाते, दूसरे दिन की बिल्कुल चिंता नहीं रहती। परमात्मा पर उनका पूरा अटूट विश्वास था, हमेशा अल्लाह मालिक कहते थे, उनके होठों पे रहता था। और सभी धर्म के लोगों को बोलते थे कि तुम अपना अपने देवता का पाठ करिए। राम का पाठ कराया, कृष्ण का पाठ कराया, भगवत गीता पढ़ा, सारे ग्रंथ तो पढ़वा लिए। ग्रंथालय है वो सभी धर्मों, और सभी धर्मों को वहाँ रहस्य मिला। देखो, बहुत सारी तीलियाँ रखी है उनके पास। ये माचिस की तीलियाँ क्या है, क्यों रखे वो? माचिस तो उनको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन वो तीलियाँ बीनते रहते थे। और इन माचिस की तीलियाँ रखने का मेन कारण ये था, मैंने कहानी में भी बताया, एक अध्याय से 21 अध्याय आपके पूर्ण हो चुके हैं। 21 अध्याय के बाद आपको शिरडी दर्शन का ये लाभ मिला है। मैंने सोचा कि ये कथा सुन सुन के बहुत कहीं बोर ना हो जाए। मेरी इच्छा है कि प्रेम पूर्वक कथा सुने, आपको आपके अध्ययन में पठार ना आए, इसीलिए थोड़ा सा बाबा की करुणा, बाबा का अमृत देना चाहता था। इसीलिए 21 अध्याय के बाद ये दर्शन का क्रम जोड़ दिया मैंने। बेटा देखो कितनी सारी तीलियाँ रखते, क्यों रखते थे माचिस की तीली? जो स्वयं जलकर दूसरे को प्रकाशित करती, जो शिक्षा देने वाला होता है वो जलता है, अपने शरीर को बोल बोल के घोल लेता है, स्वयं प्रकाशित, एक मोमबत्ती के समान है वो, जल के समाप्त हो जाता है और दूसरे को प्रकाश देता है। तो उससे दीपक जलाए जाते हैं, उससे खाने के लिए अग्नि जलाई जाती है, उससे सभी धार्मिक काम किए जाते हैं। इसलिए वो माचिस की तीलियों से प्रेम करते थे। और इसलिए भी प्रेम करते थे कि ये संसार सब जलकर नष्ट होने वाला है, तो जो मसाला है वो जल जाता था। लेकिन जो श्री हरि की शरण लेंगे, उन्हें सच्चे सदगुरु मिले और वो जलने से बच जाएंगे। इसीलिए बुझी हुई तीलियाँ अपने पास रखते थे। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। विद्वान लोग और भी कुछ बोलते होंगे तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ।
और ये देखो, ये तंबाकू है, ये चिलम है, इनको देखो आप, ये तंबाकू नहीं है, उनको तंबाकू का नशा नहीं था। और ये चिलम है, उनको चिलम पीने का नशा नहीं था, वो नशे के लिए चिलम नहीं पीते। उनकी कृति है, साधुओं की कृति रहती है। भोलेनाथ ने भी चिलम पी। क्यों पी? क्या कारण? कोई भक्त कष्ट में है तो धूनी तो साथ में रहती नहीं। अब धूनी के पास जाओ लकड़ी डालने के लिए, तो वो तंबाकू भर लेते थे और सारी बुराई को मल करके अपनी चिलम भरते थे और फिर उसको जलाते थे और पूरी बुराई अपने हृदय में उतार करके वो शिरडी के गगन में छोड़ देते थे। कहते थे वो तात्या से, तात्या मुझे बेचैनी आ रही, सामा बेचैनी आ रही, कुछ करो, चिलम भरो, पिए तो सारे कष्ट, सारे पाप, सारे दुर्भाग्य, सारी वेदना, सारी बुराई कहाँ उतरती है सबकी? बाबा के कलेजे। और कहाँ छूटती है? दूर गगन में। और कहाँ लुप्त होती है? शिरडी के आकाश में लुप्त होती है। जब भी शिरडी की यात्रा करोगे तो उनकी जब भी चिलम म्यूजियम में देखोगे आप, तो प्रणाम करना। वो दूसरे के दुख दर्द को झेलने वाली चिलम है, वो नशा करने वाली नशेड़ी और गंजेड़ी के लिए नहीं है। वो उनकी प्रकृति है। साधुओं में ऐसे प्रकृति होती है, पागलपन ओढ़ लेते हैं वो और हरि स्मरण करते हैं। उनकी लीला अद्भुत है, उनकी नकल हमने को नहीं करना है। उनने मांस मिश्रित भोजन इस्लामिक लोगों के साथ करे तो अपन को उसका बहाना नहीं लेना कि मेरे बाबा मांस खाते थे तो मैं भी मांस खाऊंगा, ये अच्छी बात नहीं आपको। और एक बात और बता देता हूं, पाप से कमाया हुआ धन, दूसरे का वेतन खाना, दूसरे को लूटना, किसी भी प्रकार का अवैध धन, किसी भी प्रकार से कमाए वो अवैध धन, और उसका अगर वो अन्न भी लाता है, शाकाहार भी करता है, तो वो निषिद्ध भोजन है। इसलिए मेहनत की कमाई, ईमानदारी की कमाई से जो अनाज खाता है वो निषिद्ध नहीं, वो शुद्ध भोजन, उसे परमात्मा भी ग्रहण करता है। और वही भाव मेरे साईनाथ महाराज का था। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आपने चिलम का महत्व समझ लिया, तंबाकू का महत्व समझ लिया, और वो जो तीलियां हैं उनका महत्व समझ लिया। अब बाबा का जो आसन है, पहले वो एक टाट पर बैठा करते थे, फिर किसी ने, और वो टाट और कुछ चिथड़ा गोनी भी रहते थे, कथड़ियाँ रहती थी। पहले हम भी बचपन में, हमारे घर में कभी गद्दे नहीं देखे हम, कथड़ियाँ रहती थी, उन्हीं कथड़ियों को बिछाते थे और नदी में महीना 2 महीना में एक बार धो के लाते थे और पढ़ते रहते थे। और पढ़ते भी ऐसे पढ़ते थे जैसे कुत्ता बैठता है ना जमीन पर, श्वान बैठता है, रोटी को तकता रहता था, हम ऐसे पुस्तक देखते रहते थे और उसी में पढ़ाई करते थे। ना तो टेबल रहता था ना कुछ रहता था। अब भगवान ने सब कुछ दे दिया। तो मेहनत की कमाई से कमाया हुआ अन्न, खाया हुआ अन्न सिद्ध होता है और उसको परमात्मा भी ग्रहण करते हैं। तो चिथड़ा गोनी अगर उनका आसन आप देख लोगे और प्रणाम कर लोगे म्यूजियम में जाकर, तो तुम्हारे घर में वस्त्र की कमी नहीं होगी, मखमल की कमी नहीं होगी, एक से एक गद्दे आरामदायक। भाले बाबा ने भले ही टाट पर बैठा, उसके टाट के दर्शन कर लेना, प्रणाम कर लेना, कितनी करुणा है उस टाट में, उस करुणा को आत्मसात कर लेना, तुम्हें हमेशा आराम ही आराम मिलेगा, तुम्हें आरामदायक बिस्तर मिलेगा। उन्होंने बच्चों के लिए सब कुछ किया है। बड़ी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज। उनका चिमटा वो दर्दों को पकड़ने वाला चिमटा है, फालतू चिमटा नहीं है उनका। धूनी में कोई चीज जल रही है या नहीं जल रही है, अगर लकड़ी डाले हैं, पाप ताप जल रहा है कि नहीं, भक्तों को चिमटा से करते रहते। सटका, वो सटका से भी प्रेम करते थे। कभी कोई भक्त कष्ट पे तो अपनी पीठ पे पिटाई करने लगते थे, खुद पेट में उसको
कुछ का कुछ करने लगते थे। अद्भुत कृति थी उनकी, लीला अद्भुत, लेकिन सब रहस्यमय लीला थी। जो कुछ भी वो बोलते थे उसमें बड़ा रहस्य रहता था। और ये रहस्य मैंने तुमको 1 अध्याय से 21 अध्याय तक बता दिया। अब आगे के अध्याय चालू करेंगे, लेकिन अगली कथा में हम समाधि मंदिर के दर्शन करेंगे। अब चलेंगे अपन अपनी द्वारावती आश्रम, क्योंकि द्वारका माई में रुके तो द्वारावती आश्रम में रुकना, और द्वारावती आश्रम इसलिए रुकना कि वहाँ से पास में पड़ता है और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। हे प्रिय बेटा बेटी, चलो द्वारावती आश्रम में, और अब आनंद करेंगे, घूमेंगे शिरडी रात में। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।